एक ऐसा देश जो यूरोप के बीच में था लेकिन दुनिया से काट दिया गया था। एक ऐसा नेता जो स्टालिन से भी ज्यादा क्रूर था। एक ऐसी तानाशाही जहां घर की दीवार भी आपकी दुश्मन बन सकती थी। उसने देश भर में परमाणु हमले से बचने के लिए 1,70,000 ज्यादा बंकर्स बनवाए। एक कहानी है एनवर होक्सा की, अल्बानिया के तानाशाह की, जिसके डर ने पूरे देश को दशकों तक जंजीरें बांध कर रखा। नमस्ते, विक्रम पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं हमारी नई सीरीज डिक्टेटर डायरी, जिसमें हम दुनिया भर के तानाशाहों की कहानी आपको सुनाते हैं। और आज की इस वीडियो में कहानी अल्बानिया के तानाशाह रहे एनवर होक्सा की। होक्सा का जन्म 1908 में अल्बानिया के जीरोकास्टर नाम के एक छोटे से कस्बे में हुआ। ये वो समय था जब अल्बानिया ऑटोमन एम्पायर कंट्रोल में था। एक मुस्लिम मर्चेंट फैमिली से आने वाला लड़का पढ़ने लिखने में काफी तेज था, इसलिए वो हायर एजुकेशन के लिए फ्रांस गया। वहाँ मोंटपेलियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई लिखाई में दिल नहीं लगा। वहाँ उसका संपर्क कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से हुआ। कार्ल मार्क्स, लेनिन, ये सब उसकी सोच बन गए, लेकिन जल्दी उसे फ्रांस से वापस निकाल दिया गया एंटी कैपिटलिस्ट प्रोपेगेंडा के वजह से। 1936 में वो अल्बानिया वापस आ गया और कोरबे में अपने पुराने स्कूल में एक टीचर बन गया। तभी 1939 में इटली के बेनिटो मुसोलिनी ने अल्बानिया पर कब्जा कर लिया और सेप्टेट बेरलासी के अधीन एक कठपुतली सरकार की स्थापना की, जिसे अल्बानिया साम्राज्य कहा गया। होक्सा ने कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और 1940 के दशक में जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वार 2 के अंधेरे में डूबी थी, उसने इटालियन फासिस्ट के खिलाफ विरोध शुरू किया। उसी समय नाजी जर्मनी ने भी यूरोप पर कब्जा करना शुरू किया, तब अल्बानिया भी उनका निशाना बना। होक्सा ने एक रेजिस्टेंट मूवमेंट शुरू किया और 1944 तक जर्मन फोर्सेस को भगा दिया। 1944 में नाजी जर्मनी के जाने के बाद होक्साई कम्युनिस्ट पार्टी ने पावर ले ली और तब शुरू होता है यूरोप की सबसे लंबी कम्युनिस्ट तानाशाही का युग। 1946 में अल्बानिया कम्युनिस्ट रिपब्लिक बना और एनवर होक्सा उसका पहला प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम लीडर बना। होक्सा ने अल्बानिया को यूएसएसआर के स्टालिन मॉडल पर बेस किया। 1945 में कृषि सुधार कानून पारित किया। इसमें किसान और बड़े भूस्वामियों से उनकी जमीन जब्त कर ली गई और बिना किसी मुआवजे के उसे सामूहिक खेतों में बदल दिया गया। हजारों लोग गद्दारी के इल्जाम में मार दिए गए या गुलग स्टाइल कैंप में भेज दिए गए। आपको बता दूं, गुलग कैंप स्टालिन के समय सोवियत यूनियन में बनाए गए थे। यहाँ पे उसके विरोधियों को रखा जाता और लोगों से मजदूरी कराया जाता। होक्सा ने जल्द ही अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को मिटाना शुरू किया। उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी सिगुरिमी यूरोप की सबसे खतरनाक एजेंसी में से एक बन गई। हर गली में स्पाई थे, हर घर में डर था। बच्चे तक अपने माँ बाप की कंप्लेन करते थे स्कूल में अगर उन्होंने पार्टी के खिलाफ कुछ कहा हो। लोग सिर्फ एक चीज जानते थे, चुप रहो वरना जेल होगी या मौत। होक्सा ने मीडिया, एजुकेशन, रिलीजन सब पे टोटल कंट्रोल कर लिया। उसने मस्जिद और चर्च को बंद कर दिए, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को गैर कानूनी घोषित कर दिया। देश सिर्फ एक चीज के लिए काम कर रहा था, एनवर होक्सा के लिए। 1953 में स्टालिन के मौत के बाद यूएसएसआर ने अपना रुख बदला, पर होक्सा ने कहा स्टालिन अमर है। जब स्टालिन के उत्तराधिकारी क्रुश्चेव ने रशिया में रिफॉर्म्स लाए तो होक्सा ने यूएसएसआर से संबंध तोड़ दिए। 1961 में अल्बानिया ने यूएसएसआर से सभी रिश्ते तोड़ दिए और चाइना की तरफ गया। उसने माओ जेडोंग के साथ अलायंस बनाई, पर 1976 में जब चाइना भी रिफॉर्म करने लगा तो उन्होंने उनसे भी रिश्ते तोड़ दिए। अब अल्बानिया बिल्कुल अकेला था, कम्प्लीटली आइसोलेटेड। उसने सभी बॉर्डर बंद कर दिए, विदेशी रेडियो बैन, विदेशी किताब बैन। अल्बानिया एक किला बन गया जहां सिर्फ एनवर होक्सा का विचार जिंदा था। हर तरफ से अकेला पड़ता देख होक्सा ने देश भर में 1,73,000 ज्यादा कंक्रीट बंकर बनवाए। उसने सभी नागरिकों को मिनी वॉरियर बनने के लिए कहा। वो सोचता था कि नाटो और यूएसएसआर किसी वक्त अल्बानिया पे अटैक करने वाले हैं। ये बंकर्स उसके पागलपन के सिंबल बन गए। लोग रोटी के लिए तरस रहे थे और बजट बंकर्स पे खर्च हो रहा था। लेकिन फिर हर तानाशाह का अंत आता है। 1985 में होक्सा की मौत जाती है, लेकिन तानाशाही खत्म नहीं होती। उसके क्लोज एदी रमीज आली ने उसकी पॉलिसी जारी रखी। 1990 के दशक में जब पूरी दुनिया में कम्युनिज्म गिर रहा था, अल्बानिया में भी लोग सड़कों पे उतरे। 1992 तक कम्युनिस्ट रूल खत्म हो चुका था, लोग आज़ादी जीत चुके थे, लेकिन जो 40 साल का दर्द था उसके निशान अब तक नहीं मिटे। जबकि एनवर होक्सा एक तानाशाह जिसे दुनिया भूल गई, पर अल्बानिया में हर बंकर, हर टूटी हुई चर्च और हर चुप रहने की आदत उसकी याद दिलाती है
ये थी डिक्टेटर डायरी की एक और कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।